How many of you believe that word of God is going to talk to me and is going to bless me today? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा का कलाम बात करेगा और मुझे आशीष देगा? Amen. आपको पता है आज का सब्जेक्ट क्या है? मैंने कल आपको बताया था, अगर आपने रील देखी होगी तो हमारी सिस्टर मोनिशा ने पहले ही मुझसे पूछ लिया था मैं क्या प्रचार करने जा रहा हूं. सो द थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, जो बात मैं और आप आज सीखने जा रहे हैं, ये बहुत अहम बात है. How many of us believe and we pray that Lord, when we are coming to your house and when we are leaving it, we should leave blessed? हम में से कितने लोग ये दुआ करते हैं और कहते हैं प्रभु जब मैं तेरे घर आ रहा हूं, जब मैं तेरे भवन में आ रहा हूं, तो जब मैं तेरे भवन से लौट कर जाऊं प्रभु, तो मैं एक आशीषित जन बन के जाऊं. राइट? हम में से कितने लोग कहते हैं कि प्रभु जो मैं दुआ लेके आ रहा हूं वो दुआ पूरी होनी चाहिए. कम ऑन, माय चर्च इज नॉट अ शाय चर्च. हमारा शर्म वाला चर्च नहीं है ना. हम ऐसे नहीं डर के नहीं बैठते हैं. आज खुदा के कलाम से ही दिस इज व्हाट गॉड हैज टॉट मी. मैं हमेशा आपको वही प्रचार करता हूं जो खुदा बाप खुद मुझे सिखाता है प्रैक्टिकली, और मुझे वही शेयर करना अच्छा लगता है. द थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टुडे इज, आप चाहे आप इसका नोट बना सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं अपने आगे के दिन के लिए, कि कैसे जब आप घर वापस जाएं आप दोबारा इसमें पढ़ सकें कि मैं कैसे आशीषित हो सकता हूं जब मैं खुदा के घर जाता हूं. लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन एंड दे से, मैं उस दिन गया था खुदा के घर में पर कोई फायदा नहीं हुआ, मैं ऐसे ही वापस आ गया. मैंने दुआ करी थी पर मेरी दुआ नहीं सुनी गई, मेरे लिए काम नहीं हुआ. अरे कोई नहीं सुनता है भैया, कोई नहीं प्रार्थना सुनता है, सुनने वाला कोई नहीं है. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, लॉर्ड, हाउ कैन सम पीपल वॉक आउट विद ब्लेसिंग एंड सम डोंट? ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ लोग कलीसिया के आशीषित होकर चर्च के बाद जा रहे हैं और कुछ बिना आशीषित हुए जा रहे हैं? गीत एक था, दुआएं वही थी, कलाम भी वही था, खुदावंद भी वही था. तो ये कैसे हुआ कि कुछ आशीषित होके जाते हैं और कुछ बिना आशीषित हुए वैसे ही चले जाते हैं? जैसे बोझ से दबे आए हैं, जैसे परेशान आए हैं, जैसे व्याकुल आए हैं, जैसे उदास आए हैं, वैसे ही इस घर से वापस चले जाते हैं. Then God told me something. खुदा बाप ने मुझे कुछ बताया. खुदा बाप ने बताया, इसका जवाब दिया मुझे कि क्यों ऐसा होता है कि you will see few people going back. खुशी के साथ लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग आनंद के साथ जा रहे हैं, वो कहते हुए जाते हैं मेरी दुआ का जवाब मिल गया, मुझे विश्वास हो गया खुदा बाप ने कुछ किया. और कुछ ऐसे जाते हैं कि कुछ बदला नहीं है, मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा हूं. सुनिएगा, मैंने आपको गुजरे दिनों में एक बात सिखाई थी और आज उसी से चालू करूंगा, और वो बात थी कम्युनियन के ऊपर. राइट? आपको याद होगा मैंने आपको कम्युनियन के ऊपर कुछ बताया था. सो कम्युनियन का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताए आज फिर से. व्हाट डज कम्युनियन एक्चुअली मीन्स? कम्युनियन या सहभागिता, आज हम लोग होली कम्युनियन में शामिल होने जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? कोई मुझे बताए. व्हाट डज इट रियली मीन? जी जी अंकल, रिमेंबरिंग गॉड. ओके ओके, संगति रखना. एनीबडी एल्स? रिमेंबर व्हाट आई टॉट यू. इतनी जल्दी मत भूलिएगा. कम्युनियन का मैंने आपको एग्जैक्ट मतलब बताया था बाइबल से. व्हाट डज इट मीन? इज देयर एनीबडी? कम ऑन, शर्माइएगा नहीं, हो सकता है आपको कुछ मिल जाए. हाँ जी, सिस्टर इज ट्राइंग टू से द ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक उसका शब्द कहने की कोशिश कर, जिसका मतलब से मुझे जानना है, मैं आपको इतना टफ नहीं दूंगा. सहभागिता, ठीक है, वो तो हिंदी में है. कम ऑन, एनीबडी? परमेश्वर के संग रिश्ता और फेलोशिप. हाँ हाँ,
टू रिसीव एंड गिव। देखिए कम्युनियन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि कम्युनियन का मतलब है टू रिसीव एंड टू गिव। सहभागिता का मतलब है कुछ लेना और कुछ देना। अगर आप होली कम्युनियन में हैं और आप कह रहे हैं प्रभु आज मैं प्रभु भोज में शामिल होया हूं, मैं यीशु मसीह की देह लूंगा, मैं यीशु मसीह का लहू लूंगा, पर मैं कुछ दूंगा नहीं, तो ये कम्युनियन नहीं है। दिस इज नॉट अ कम्युनियन। कम्युनियन ये है कि जब मैं उसके लहू में, उसकी देह में शामिल हो रहा हूं तो मैं उसको भी कुछ दूं। दैट इज रियल कम्युनियन। सही अर्थ है कम्युनियन का कि कुछ लेना और कुछ देना भी साथ में। पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 23 से 26वीं आयत हमें आज के दिन के विषय में बताती है। 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. It says like this, for I received from the Lord what I also passed on to you. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took bread, and when he had given thanks, broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, also he took the cup after supper and said, this is the cup of new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. हिंदी में भी आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। अगर आप इसकी शुरुआत देखेंगे 23वीं आयत की, तो कह रहा है फॉर आई हैव रिसीव्ड। मेरे साथ बोलिए, आई हैव रिसीव्ड। हिंदी में जब इसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये बात, बोलिए क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से मिली। इसका मतलब कुछ है जो खुदा बाप से हमने लिया है ना। आज के दिन को जो हम मनाने जा रहे हैं, देयर इज समथिंग दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम क्राइस्ट। बट द टॉपिक दैट आई वांट टू शेयर विथ यू टुडे और टू टेल यू, जिसमें हम ये सीख रहे हैं गो आउट ब्लेसेड, कि हम यहां से आशीषित कैसे निकल के जाएं। उसका दो रास्ते हैं। पहली बात, हमें कम्युनियन समझना पड़ेगा। कम्युनियन वो होता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को कुछ देते हैं। अब हम आज प्रभु भोज वाली आयत में ये तो पढ़ते हैं कि ये बात मुझे प्रभु से मिली है, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रभु को आपसे क्या मिला है? जब मेरे पास ये सवाल था, खुदा बाप मैं कैसे तेरे घर से आशीषित निकल सकता हूं, तो आपको मालूम है खुदा बाप ने मुझे एक जवाब दिया। हम क्या खुदा के घर से लेकर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, पुट इट ऑन योर वॉल, लिख लीजिए कहीं पर, अपने दरवाजों पे लगा लीजिए, अपने घर की दीवारों पे लगा लीजिए, ऐसी जगह लगा लीजिए जहां पे आपको याद दिला सके। हम खुदा के घर से क्या लेकर जाते हैं? What we take from the house of God totally depends upon what we bring in the house of God. हम खुदा के घर से क्या लेकर जाते हैं, वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम खुदा के घर में क्या लेकर आए हैं। I'm not talking about your money. I'm not talking about any gifts that you bring in the house of God. But I'm talking about that there is something required to take out something from the house of God. खुदा के घर में आप यहां से क्या लेकर जाएंगे? आप यहां से चंगाई लेकर जाएंगे, डिपेंड करेगा आप क्या लेकर आए हैं पहले अंदर। आज इसी के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूं। We all want to go out blessed. हम सब चाहते हैं कि जब हम यहां दरवाजे से बाहर निकलें,
हमारा मूड ठीक हो चुका हो, हमारा दिल ठीक हो चुका हो, हम जो अपने अंदर निराश फील कर रहे थे, हमारे अंदर एनर्जी आ गई हो, हमारे अंदर विश्वास आ गया हो। मैं बीमार आया था, बड़ा दर्द हो रहा था, अब मैं चंगा होके जा रहा हूं और खुदा बाप ने मुझे चंगा किया है। पर आपको बताना चाहता हूं, आप इस भवन से क्या बाहर लेके जा रहे हैं, इसको डिपेंड करता है इस वाली बात पर कि आप भवन में क्या लेकर आ रहे हैं। What are you bringing in the presence of God? That will decide what you are going to take out. जो आप खुदा की उपस्थिति में लेकर आ रहे हैं वो इस वाली बात को डिसाइड करेगा कि आप यहां से क्या लेकर जा रहे हैं। सुनिएगा, many times we think, हम बहुत बार ये सोचते हैं कि खुदा के घर से हम कुछ लेकर आएंगे। Oh, I'm going to church today. This is Sunday. I will go there and I'm going to get something. हमें लगता है चर्च में आने के बाद मैं रिवाइव हो जाऊंगा, चर्च में आने के बाद मैं उत्साहित हो जाऊंगा, चर्च में आने के बाद मेरे हालात क्या बिल्कुल एकदम बदल जाएगी, मेरी सोच बदल जाएगी, चर्च में आने के बाद मेरा दिल बिल्कुल बदल जाएगा। बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, हम यही गलती सबसे बड़ी करते हैं अपने जीवनों में। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं मतलब घर यहां पे आता हूं अगर तो मैं सोचता हूं कि यहां पे सब ठीक हो जाएगा। ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, पर आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो खुदा बाप ने मुझे सिखाया। एंड ही सेड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फेल टू वॉक आउट ब्लेसेड, इट इज ऑल बिकॉज व्हेन दे आर कमिंग इन, दे आर नॉट कमिंग इन प्रॉपर वे। खुदा ने मुझसे कहा ज्यादातर लोग तुम्हें मालूम है क्यों बाहर ऐसी चले जाते हैं, लौटते हैं कलीसिया से, क्योंकि वो तैयारी के साथ कलीसिया में कभी आते ही नहीं है। एंड आई एम गोइंग टू, मैं आपको मालूम है मैं सिर्फ वचन से बात करता हूं, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे संग निकालिए भजन संहिता 100 और उसकी 4थी आयत को पढ़िएगा। भजन संहिता 100, Psalms 100 and verse 4. Read it and underline it. What does this psalm says? बाइबल में लिखा है एंटर हिज गेट्स। कम ऑन समबडी से इट विथ मी, बोलिए एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्सगिविंग। उसके फाटकों में, कम ऑन से इट लाउडर, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। बाइबल ये नहीं कह रही उसके फाटकों से धन्यवाद के साथ निकलो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाइबल इज नॉट टीचिंग अस दैट यू मूव आउट विथ थैंक्सगिविंग। बाइबल सेइंग कम इन विथ थैंक्सगिविंग। आराधना की सारी प्रिपरेशन तब नहीं होती है जब मैं चर्च आ जाऊं, 3 गाने हो चुके हो, दुआ हो चुकी हो, वचन हो चुका हो, तब मेरा दिल रिवाइव कर रहा है, खुदा बाप की आराधना में मुझे अच्छा लगा। जी नहीं, जब मैं घर से निकलूं, अपने दिल को तैयार करके निकलूं कि जैसे ही मेरा कदम खुदा के आंगन में पड़े, मैं धन्यवादिता देने के लिए तैयार होने वाला हो सकूं। You know why most of the people does not walk out with thanksgiving? Because they do not enter with thanksgiving. बहुत से लोग धन्यवादिता के साथ बाहर इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वो धन्यवादिता के संग अंदर नहीं आए हैं। दाऊद ये नहीं कह रहा है कि मैं खुदा के घर में जाऊंगा, वो कुछ अद्भुत करेगा तो मैं धन्यवाद करूंगा। वो कह रहा है मैं उसके आंगनों में, आंगनों आपको मालूम है जो उस समय के हैकल की पिक्चर ऐसी थी कि एक आउटर कोर्ट था, then there was an inner court, then there was holy of holy. अभी कह रहा है मैं आंगन में ही आया हूं, अभी मैं फॉर अर्थ चर्च, हमारे चर्च के लिए आंगन क्या होगा? when you enter in. Now listen to it, he is saying, कह रहा है मैं एंटर होता हूं धन्यवाद के साथ। एंड उसके बाद क्या कह रहा है? उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके फाटकों में स्तुति करूंगा। आप मुझे बताइए हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल या कैसे मुमकिन है कि आप प्रभु के पास धन्यवादिता देते हुए आए जब तक आप अपने दिल को पहले से तैयार ना कर चुके हैं उसकी आराधना के लिए?
उसकी आराधना यहां पैदा नहीं होती है। लेट मी टेल यू, उसकी आराधना यहां पैदा नहीं होती है। उसकी आराधना पहले मेरे दिल में पैदा हो चुकी होती है, और मैं उसके घर इसलिए नहीं आता कि हर दिन अपनी फरियादों को और हर दिन अपनी एप्लीकेशन को उसके आगे लगाता रहूं। मैं उसके घर आता हूं उसको धन्यवाद देने, जो कुछ उसने मेरी जिंदगी में किया है। एंटर द हाउस ऑफ गॉड विथ थैंक्सगिविंग। कई बार हम सही चीज लेके अंदर नहीं आए हैं, इसीलिए सही चीज लेके बाहर भी नहीं जा रहे हैं। And this is really sad. We enter into the house of God with pain. हम खुदा के घर में दर्द के साथ आते हैं। We enter into the house of God with complaints. हम बहुत सी शिकायतें लेके खुदा के घर में आते हैं। We entered into the house of God with lot of other things inside our mind. हम खुदा के घर में बहुत सी फालतू दुनिया की चिंताएं लेके खुदा के घर में आते हैं। जब आप ऐसे एंटर कर रहे हैं तो आप समझ जाइए आप बाहर कैसे जाएंगे। जिस सब सर्विस जब खत्म होगी, when the church will end, how will you go back? Do not complain to God. ये मत कहिएगा उससे कि आपने मुझे चंगा नहीं किया। वो कहेगा कि तू लेके इतनी कंप्लेंट्स आया था। कभी उससे मत कहिएगा प्रभु तूने काम नहीं किया। वो कहेगा तू सही चीज लेके नहीं अंदर आया। खुदा के लोगों, जब हम सही चीज खुदा के घर में लाते हैं, वो इस बात का डिसाइड करती है या इस बात का प्रमाण देती है कि हम क्या खुदा के घर से बाहर लेके जाएंगे। खुदा के कलाम से ही आपको आज उभारूंगा कुछ एग्जाम्पल्स से, और मैं पूरा विश्वास करता हूं जब आप इनको सुनेंगे तो मेरे और आपके खुदा के घर में आने का तरीका बदल जाएगा। आने का तरीका बदल जाएगा। धन्यवादिता वहीं से चालू हो जाएगी। ओ लॉर्ड, आई थैंक यू दैट आई एम कमिंग टू योर हाउस। फादर, आई थैंक यू दैट यू हैव अलाउड मी टू कम इन। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 15 एंड 18। जेनेसिस 22, उत्पत्ति उसका 22 बाप, वर्स 15 to 18, 15 से 18वीं आयत। याद रखिएगा, जो आप लेकर आते हैं वो इस वाली बात को बताता है कि आप क्या लेकर जाएंगे। मेरे साथ बोलिएगा, इससे पहले कि मैं इस एग्जाम्पल में चले, मेरे साथ रिपीट करिएगा। बोलिए, जो मैं लेकर आता हूं वो तय करता है कि मैं क्या लेकर जाऊंगा। Many people are still having doubts. बहुत से लोग बड़े धीरे बोले, उनको डाउट लग रहा है कि सही है कि नहीं है। कलाम से ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। उत्पत्ति 22 उसकी 15 से 18 लिखा है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा। यह कब हुआ है बताइए आप मुझे। 22वीं आयत में परमेश्वर ने अब्राहम से उसकी औलाद को मांगा। God asked Abraham and said, you take your son Isaac, go and sacrifice him where I will tell you. तू अपने पुत्र इसहाक को ले और जहां मैं तुझसे कहूंगा वहां पे तू। और जब कह रहा है कि तू अपने बेटे इसहाक को ले, तो सब बता रहे, कह रहे हैं एक लौता बेटा जिससे तू बहुत प्रेम करता है। सब कुछ उसने बता दिया। यू नो यू लव योर किड अ लॉट, तुम्हारे पे बहुत सालों बाद मिला है, एक प्रेशियस बच्चा है तुम्हारा। फिर खुदा बाप कह रहा है, मैं चाहता हूं तुम इसको लेकर मेरे पास आओ। कुर्बानी का मतलब क्या होता था? इट वॉज अ काइंड ऑफ वर्शिप। इसका मतलब गॉड इज सेइंग, यू ब्रिंग योर चाइल्ड टू मी एंड सैक्रिफाइस योर चाइल्ड फॉर मी। ये छोटी कीमत है कि बड़ी कीमत है? बताइए, इज इट अ स्मॉल प्राइस और अ बिग प्राइस? बड़ी कीमत है ना। अब अब्राहम के पास बड़ी कीमत थी, पर अब्राहम ने कहा कि मैं इसे लेकर जाऊंगा खुदावन के पास। यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज हाउ आई शुड एंटर। मुझे ऐसे ही अंदर जाना है। खुदावन ने, ये जो अब्राहम था, जो खुदावन ने अब्राहम से मांगा था, इट वॉज अ बिग थिंग। पर मैंने आपको जैसा बताया, याद रखिएगा, आप क्या बाहर लेके जा रहे हैं ये डिपेंड करता है आप क्या लेकर आए हैं। अब्राहम गया खुदा के पास अपनी औलाद को लेकर, और उसने छुरा उठाया, उसको मारने जा रहा था, और इतने में आवाज आई, ए अब्राहम, अपने बेटे पे हाथ ना डाल, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तुम उससे प्रेम करता है।
और उसके बाद उसने कहा, देख एक मेमना है झाड़ी में फंसा है सींगों से, उसे ले और उसे कुर्बान कर। ये पहली बात था। अब दूसरी बार कुछ वो कह रहा है, सुनिएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी मुश्किल से 100 वर्ष के बाद एक संतान हुई है। इससे पहले एक उसकी दासी से हुई है, सारा से उसको पहली संतान हुई है। दूसरी बार लिखा है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है, ध्यान से सुनेगा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं। कसम है, खुदा बाप अपने आप को स्वेर कर रहा है, अपनी शपथ खा रहा है। कह रहा है, मैं अपनी शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। कहां नहीं रख छोड़ा? घर में। कहां नहीं रख छोड़ा? अपने पास। बट यू हैव ब्रॉट योर सन टू मी, योर ओनली सन। अपने एक बेटे को, अपने एक लौते बेटे को तू लेकर मेरे पास आ गया है। खुदावन कह रहा, इसको दूसरी भाषा में कहने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज के टॉपिक से। कहने लगा, क्योंकि जैसे तूने सबसे उत्तम चीज अपनी लेकर मेरे पास आया है। बेटे से ज्यादा खास अब्राहम के रिश्ते में कुछ नहीं था, इतने वर्षों बाद मिला है। अपनी सबसे खास चीज जैसे तू लेके आया है, इस कारण मैं तुझे निश्चय, इस कारण मैं तुझे निश्चय, देयर इज नो ऑप्शन, बिकॉज यू हैव ब्रॉट समथिंग रियली स्पेशल टू मी, आई विल सेंड यू विथ समथिंग इवन मोर स्पेशल। मैं तुझे यहां से बाहर इससे भी ज्यादा कुछ अद्भुत चीज से भेजूंगा। सुने क्या कहने लगा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों पर अधिकारी होगा। You know what, people of God? Now I'm going to tell you something. When Abraham entered in, जब अब्राहम खुदा की उपस्थिति में आया तो एक औलाद के साथ आया था। जब अब्राहम खुदा की उपस्थिति में आया तो अपनी बहुत बेशकीमती, अपनी बहुत खास, अपनी बहुत प्रिय, अपनी बहुत दिल को छू लेने वाली एक औलाद को लेकर खुदावन के सामने आ गया, क्योंकि खुदावन ने उससे मांगा था। पर आपको मालूम है, आज के दिन, उस कुर्बानी के दिन, जब वो इस जगह को छोड़ रहा है तो एक औलाद के साथ नहीं छोड़ रहा है, एक औलाद के साथ नहीं छोड़ रहा है। बिकॉज द लॉर्ड प्रॉमिस्ड, खुदा बाप ने उससे कहा कि तुम्हारी औलादें तारागण के मानंद होंगी और तुम्हारी औलादें समुद्र की बालू की किनके, रेत के किनकों के अनुसार होगी। आपको मालूम है, जब हम खुदावन के सामने लेकर आते हैं अपना बेस्ट, खुदावत अपना बेस्ट से हमें भेजता है। जब हम अपना सबसे अच्छा खुदावन के पास लेके आते हैं, खुदावन अपने सबसे अच्छा हमारे लिए खोल देता है। आप मुझे बताइए, अगर कोई एक्सट्रीम की बात करे तो इससे ज्यादा क्या करेगा कि जितने तारे हैं और जितनी बालू की किनके हैं उससे ज्यादा एक्सट्रीम है ये, बिकॉज नोबडी कैन काउंट, कोई उन्हें गिन नहीं सकता। वो जो लेकर आया था उसके अनुसार ही कुछ लेकर जा रहा है। मैं और आप क्या लेकर आते हैं ये डिसाइड करेगा कि मैं और आप क्या लेकर जाते हैं। डोंट कम टू द हाउस ऑफ गॉड विथ लॉट ऑफ प्रेयर्स। जी बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि फिर पूरे दिन में सिर्फ दुआ ही दुआ रह जाएगी। खुदा बाप ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। डोंट कम टू गॉड विथ डिमांड्स, नॉट प्रेयर बट रादर डिमांड्स। बहुत ज्यादा मांगने में ना आइए खुदा बाप के पास, ये चाहिए खुदा बाप आ जाएं, ये चाहिए नहीं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, और उसके आंगनों में आके मैं स्तुति करूंगा। मैं इतना उत्तम लेकर आऊंगा कि उत्तम लेकर जा पाऊं। When you come into the communion with God, जब आप खुदा के संग उपस्थिति में आते हैं, कोई जो बहुत बड़े लोग होते हैं, आप उनके लिए कुछ थोड़ा सा लेकर जाइए अपनी हैसियत के हिसाब से। फिर वो अपनी हैसियत के हिसाब से देख कर कि देखो इसने ये इतना बड़ा है तो इसने इतना किया है, मैं तो इससे ज़्यादा बड़ा हूँ तो मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। वो अपनी हैसियत के हिसाब से हमें देता है ना।
When we come into this communion with Christ, जब आप अपनी हैसियत से सबसे बेस्ट उसे देते हैं, वो अपनी हैसियत का सबसे बेस्ट आपको देता है। और आप सोच के देखिए उसकी हैसियत का बेस्ट क्या होगा। जब उसकी हैसियत का बेस्ट मिलेगा ना, आप समझ नहीं पाएंगे मैं इसे कैसे रखूंगा, इसे रखूंगा कैसे, कहां रखूं, इसे कहां ले जाऊं। दैट इज व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू विथ यू। अब्राहम एक औलाद लेके आया, लेकिन जब वापस गया तो जनरेशन लेके जा रहा है, जनरेशंस लेके जा रहा है। ही केम टू गॉड विथ वन चाइल्ड, ओनली विथ आइजैक, बट व्हेन ही इज गोइंग आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ही इज गोइंग विथ जनरेशंस। खुदा बाप उसे जनरेशंस के साथ भेज रहा है। मैं क्या लेके आज यहां से जा रहा हूं, ये डिपेंड कर रहा है कि मैं क्या लेकर आया हूं। अगर आपको भी सच बता रहा हूं, अगर आप भी इजाक लेकर आए हैं आज की सुबह, इजाक मीन्स योर फेवरेट, आइजैक मीन्स योर लव्ड वन, द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट यू हैव। अगर आप भी खुदा के घर में आज अपनी सबसे बेशकीमती चीज लेकर आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अब्राहम की तरह बरकत लेके वापस जाएंगे। आप ऐसे नहीं जाएंगे, वो आपको किसी रीति से ऐसे नहीं भेजेगा, बट ही विल ब्लेस यू लाइक अब्राहम एंड देन ही इज गोइंग टू सेंड यू। जरूर से ये ध्यान दें मैं और आप कि हम क्या लेकर आ रहे हैं। प्रेरितों के काम की किताब में चलते हैं। एक जिक्र है प्रेरितों के काम की किताब में, और ये आप सब जानते हैं, पौलुस और सिलास का जिक्र है। बहुत खुलवाना नहीं चाहता, जो लोग चाहें उसे खोल लें। प्रेरितों के काम की किताब उसका 16 बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। मेरे साथ बोलिए, भजन गा रहे थे। कौन सा भजन गा रहे होंगे? आराधना का। तो इंग्लिश में लिखा है, दे वर सिंगिंग प्रेजेस, दे वर सिंगिंग प्रेजेस। व्हाट डज प्रेजेस मीन? प्रेज का क्या मतलब होता है? और बताइए। हाँ, प्रशंसा, बिल्कुल सही। उर्दू में हम उसे कहते हैं तारीफ। धन्यवाद की आराधना, तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद की आराधना कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, ये बंदी गृह में है, एक बहुत अंदर की कोठरी में है, इनके पैर काट से जकड़े जा चुके हैं, ठोके जा चुके हैं, पर लिखा है आधी रात के लगभग दे आर सिंगिंग प्रेजेस। गजब की बात है। दर्द में कौन से गीत निकलते हैं? दर्द के गीत निकलते हैं। जब आपका दिल टूट जाए, आपने बहुत ठोकर खाई हो, तो आप नहीं कोई बड़ा फास्ट वाला नंबर सुनने की करते हैं। अपने आपके घर में कोई जाएगा तो उसे पड़ोसी को भी पता चल जाएगा आज कुछ हुआ है, क्योंकि जो गाना चल रहा है वो बता रहा है। हर सिचुएशन के लिए देयर इज अ सॉन्ग, है ना? हर सिचुएशन के लिए देयर इज अ सॉन्ग, बट दिस सॉन्ग डज नॉट मैचेस विद द सिचुएशन। पर ये जो गीत ये गा रहे हैं, ये परिस्थिति से कुछ मिल नहीं रहा है। परिस्थिति है दर्द की, परिस्थिति है चोट की, परिस्थिति है कंप्लेंट्स की, परिस्थिति है किसी की बुराई करने की। उसने चुगली करी, उसने बताया, उसने पकड़वाया, उसने झूठ बोला। परिस्थिति है कंप्लेंट्स करने की ढेर सारी। पर आपको मालूम है, ये गीत बिल्कुल उससे सूट नहीं कर रहा है। वो वहां खड़े होकर कह रहे हैं, प्रभु तू महान है, तू धन्यवाद है, मैं तेरी आराधना करता हूं, तू धन्य है। आपको मालूम है, सोचिए गीत कहां से आया होगा। मैंने एक दिन सोचा इसके विषय में कि प्रभु ये गीत कहां का है। ये उस रात का तो गीत नहीं हो सकता। उस रात का ये गीत नहीं है। उस रात का गीत बड़ा दर्द वाला होना चाहिए, क्योंकि उस दिन चोट लगी है। पर आपको मालूम है, ये वो गीत है जो ये बाहर से अंदर लेकर गए हैं। When you go into something, what are you taking with you? आप क्या लेकर जा रहे हो? आपको मालूम है क्या ले गए? ये अपने संग धन्यवादिता के और आराधना के गीत ले गए, और क्या लेके निकले? क्या लेके निकले हैं? बताइए, बताइए क्या लेके निकले? मौजा,
लिखा है कि जब ये आराधना कर रहे थे, बंदी गृह की नींवें हिल गई, उसके सारे द्वार खुल गए। दरोगा ने सोचा कि सारे कैदी भाग गए हैं, और उसके बाद वो अपने आप को घात करने जा रहा था, पर इसने कहा अपने आप को मारो नहीं। आपको मालूम है क्या, दरोगा ने भी परमेश्वर को जाना। अगर आप सोच के देखिए, सिर्फ एक चीज बदलूंगा इसमें, सिर्फ एक चीज, और फिर आप मुझे इसका रिजल्ट बताइएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज वन थिंग इन दिस। इनके आराधना के गीत की जगह कंप्लेन का गीत होता, इनके बढ़ाई के गीत की जगह शिकायत का गीत होता, इनके आराधना या खुशी के गीत की जगह दर्द का गीत होता। तो क्या होता? क्या आपको विश्वास है फिर भी बंदी गृह की दीवारें हिल जाती, नींवें हिल जाती? क्या आपको लगता है तब भी द्वार खुलता? बिल्कुल नहीं खुलता, क्योंकि ये डिपेंड करता है हम क्या लेकर अंदर जा रहे हैं, तभी हम क्या लेकर बाहर निकलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हम क्या बाहर लेके निकलते हैं, ये डिपेंड करता है हम अंदर लेकर क्या जा रहे हैं। आप यहां से बरकत लेके निकलना चाहते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, खुदा बाप बिना बरकत दिए आपको भेजेगा नहीं, लेकिन आपसे यह जरूर पूछेगा तुम क्या लेकर आए हो जिसके बदले मैं तुम्हें बरकत देके यहां से भेजूं। आज इसके विषय में सोचिएगा थोड़ी देर। मैं क्या लेकर आता हूं कि खुदा बाप मुझे बरकत देकर यहां से भेजे? डू आई कम विथ थैंक्स गिविंग? क्या मैं धन्यवादिता के साथ आता हूं? क्या मैं बढ़ाई के साथ आता हूं? क्या उसकी स्तुति करते हुए आता हूं? क्या अपना बेस्ट लेकर आता हूं? जब मैं ही अपना बेस्ट नहीं ला रहा हूं, मैं खुदावन से कैसे कह सकता हूं खुदावन तू मुझे अपने बेस्ट के साथ यहां से वापस भेज? ही नोज एवरीथिंग। मलाकी खोलिए मेरे साथ, मलाकी की किताब, उसका 1 बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत। बहुत देर नहीं बात करूंगा क्योंकि आज पाकशा का दिन भी है, बट आई रियली वांट टू टेक यू इनटू दिस। मलाकी की किताब chapter 1 verse 8 and 9, and it says like this. Now God has a complaint because बहुत से लोग ये दुआ कर रहे हैं, फेवर चाहिए आपका, आपकी आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। ऐसी लोगों से खुदा बाप कुछ कंप्लेन कर रहा है। इसको सुनिएगा, इस कंप्लेन को। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? आज के दिन मुझे और आपको पशु तो नहीं लाना होता खुदा के घर में। व्हाट वी कॉल, आज किसी के पास कुछ डिसेबिलिटी होती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? वो तो वी जस्ट से टू, उनको डिसरिस्पेक्ट ना लगे, वी कॉल हैंडीकैप, है ना? वी कॉल देम हैंडीकैप। क्या मैं भी कभी हैंडीकैप शुक्रगुजारी लेके खुदा के घर में आता हूं? क्या कभी जब मैं खुदा के घर में आया कुछ उसके लिए लेकर, तो ऐसे ही आड़ा टेढ़ा लेकर आया? कभी कान नहीं था, कभी आंख नहीं थी, कभी पैर नहीं था। खुदा बाप लोगों से बात कर रहे हो, कह रहे सुनो, जब तुम आते हो और जब अंधे पशु को बलि करने के लिए लेके आते हो, इसका मतलब व्हेन यू ब्रिंग समथिंग टू मी विच इज नॉट कंप्लीट, तो क्या ये बुरा नहीं है? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को लेकर आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं है? आपको मालूम है क्या होने लगा था? एक औपचारिकता होने लगी थी। औपचारिकता क्या थी? कि बस आराधना करने जाना है। ये केयर नहीं करते थे अब लोग कि हम क्या लेकर आराधना करने जा रहे हैं। नहीं, बस आराधना करने जा रहा है। खुदा ने कहा पशु ले जाना है, अब पशु ले जाएंगे। अब पशु में चाहे जितनी ज्यादा खराबी हो, एटलीस्ट नाम तो होगा पशु ले गए। गॉड इज नॉट हैप्पी विथ आवर ट्रेडिशंस। खुदा बाप हमारे ट्रेडिशन से खुश नहीं है। खुदा बाप चाहता है कि वो देखे कि मैं और आप अपने से कितना बेस्ट उसके लिए लेकर आ सकते हैं। अब वो कह रहा है, या जब तुम लंगड़ों व रोगी पशु को लाते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिमों के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? थिंक ओवर इट। आपके यहां किसी का जन्मदिन हो, यहीं का कोई आपने किसी को बुलाया हो, वो आपके पास लेके जाए,
कुर्ता ले जाए फटा हुआ, आपको कप सेट गिफ्ट करे, हैप्पी बर्थडे, उन सारे कप्स के हैंडल टूटे हैं। हाउ वुड यू फील? क्या आपको नहीं लगेगा ये आपकी डिसरिस्पेक्ट है? क्या आपको नहीं लगेगा कि ये आपकी बेइज्जती की जा रही है? टूटा हुआ हैंडल मत देते, इससे अच्छा गिफ्ट मत लाते। कुछ फटा हुआ कुर्ता देखा था पिछले संडे, यही पहनी थी और यही गिफ्ट कर दिया मुझे, पहना हुआ गिफ्ट कर दिया। गॉड इज सेइंग आई डोंट नीड these things, I don't want these things. खुदा बाप कहने का मतलब उसका यही है कि जब तुम लाते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे बुरा लगता होगा। कह रहे जाओ अपने हाकिमों के पास ले जाओ और उनको जाके ये चीजें दो और फिर देखो कि वो कितनी खुशी से इसे रिसीव करते हैं। खुदा बाप कह रहा मैं कैसे रिसीव करूं? बट जस्ट बिकॉज आई डोंट से एनीथिंग यू थिंक दैट एवरीथिंग इज ओके वॉट एवर यू डू विथ मी। इसलिए कि मैं कुछ करता नहीं हूं, कुछ कहता नहीं हूं, तुम जैसा चाहो वैसा ला सकते हो। सुनिएगा, कह रहा अपने हाकिमों के पास ले जाओ, क्या वे तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सुनेगा खुदा बाप ने क्या कहा, जब तुम इस तरीके की भेंट लेके खुदा के पास जाओगे या अपने हाकिम के पास लेके जाओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा और क्या वो फिर तुम पर अनुग्रह करेगा? ये खुदा बाप जवाब दे रहे हैं उनको जो खुदा बाप का फेवर देखते रहते हैं, खुदा बाप की ब्लेसिंग देखते रहते हैं, खुदा बाप से आशीषें देखते रहते हैं, खुदा बाप से चंगाई देखते रहते हैं, खुदा बाप से अच्छी चीजों की उम्मीदें रखते हैं। खुदा बाप कहता है जैसे तुम्हें उम्मीद है मुझसे अच्छी चीजों की, मुझे भी उम्मीद है तुमसे अच्छी चीजों की। What are you bringing in? तुम क्या लेकर आ रहे हो? आगे कहता है सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और अब मैं तुमसे कहता हूं ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो हम लोगों पर अनुग्रह करे, ये तुम्हारे हाथ से हुआ है। क्या लिखा है वहां पे? इसको प्लीज पढ़िएगा। somebody read the 9th verse loudly for the church. जोर से पढ़िए जी। हम अनुग्रह करे, ये तुम्हारे हाथ से हुआ है। गॉड इज कंप्लेनिंग एंड गॉड इज सेइंग ये तुम्हारे हाथ से हुआ है। तुम लाए हो अंधे पशु, तुम लाए हो लंगड़ा पशु मेरे पास चढ़ाने के लिए। खुदा बाप कह रहे तुमसे हुआ है। तुम्हारी अंधी आराधना से, तुम्हारी लंगड़ी आराधना से मुझे घृणा आती है। आई डोंट वॉन्ट इट। लिखा है ये तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? ये मलाकी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कह रहा है खुदा का कलाम, इसके बाद तुम सोचते हो कि खुदा तुम में से किसी का पक्ष करेगा। ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। कैसे तुम बरकत पाके जा सकते हो भाई, जब तुम अपना बेस्ट लेके नहीं आए हो मेरे पास, बेस्ट दिल से नहीं आए। तुमने एक दिन पहले प्रिपेयर नहीं करा, कल खुदा के घर जाऊंगा तो आराधना करूंगा, धन्यवाद करूंगा खुदा बाप का। तुम बस उठे हो, तुमने कहा मैं ऐसे ही चलूंगा। यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड टू कम इनटू माय हाउस। मैं आपको बता रहा हूं, आनंद यहां से बाहर निकलने से नहीं होता है, आनंद के साथ मुझे और आपको उसके घर में आना होता है। आप मुझे बताइए, जो आयत कहती है कि उसके भवन में आनंद की भरपूरी है, उसके कहने का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स एक मतलब यह है कि आपको उसके घर में आके आनंद मिलता है, यू रिजॉइस। दूसरा मतलब यह है कि देयर आर सो मेनी पीपल दोज हु आर कमिंग इनटू द हाउस ऑफ गॉड फुल ऑफ जॉय। इतने ढेर सारे लोग आनंद से भर के खुदा के घर में आए हैं कि उसके घर में आनंद की, हर एक बंदा खुश है, हर एक बंदा खुश है। हम कैसे खुदा के घर में आ रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्रू एग्जाम्पल देके खत्म करूंगा आज के दिन। आई होप दिस एग्जाम्पल विल ब्लेस यू। मैंने भी अभी कुछ ही दिन पहले सुना है इसको, एंड आई वॉज ब्लेस्ड।
हाउ मेनी ऑफ यू नो एरिक लिडल? किसी ने एरिक लिडल का नाम सुना है? एरिक लिडल एक बहुत फेमस रनर हैं. ही इज अ वेरी फेमस रनर. ये 100 मीटर की रेस दौड़ा करते थे. (1924) के ओलंपिक में ही वॉज सेलेक्टेड टू रन अ रेस. इनको चुना गया कि 100 मीटर की रेस में ये पेरिस में भाग लें. ये बड़े खुश थे कि हम उस रेस में भाग लेंगे. हुआ कुछ ऐसा कि जब उसकी डेट्स डिक्लेयर हुई तो डेट इनके रेस की पड़ी संडे वाले दिन. द रेस वॉज ऑन संडे एंड लेट मी टेल यू, ही वॉज selected to run 100 meters in Olympics. वो नहीं कि लड़के सुबह उठ के कह रहे हैं चलो दौड़ने चलें. Not that kind of running. Olympics. पर हुआ ये कि इसकी वो रेस पड़ गई संडे को. जब संडे को रेस पड़ी तो इसने रेस करने से मना कर दिया. इसने कहा मैं रेस नहीं करूंगा. सबने इससे बोला बहुत बेवकूफ हो, तुम संडे के लिए रेस कैंसिल कर रहे हो. इसने कहा मैं नहीं करूंगा. आई गो टू चर्च. मैं चर्च जाता हूं. सबने इसको बहुत बोला कि बेवकूफ हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि चर्च छूट जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी छूट जाएगी. आई डोंट नो व्हाट पीपल ने बोला होगा, मैं उस समय नहीं था, पर एज फार एज आई नो आज के युग को देखते हुए अगर मैं देखूं तो आज के युग में लोग कहेंगे बेवकूफ हो, एक संडे से क्या होता है, क्या चला जाएगा तुम्हारा एक संडे से. एक संडे तो खुदा के घर में नहीं गए हो ना, उससे क्या जा रहा है. सुनिएगा क्या हुआ. इसने कहा मैं नहीं भागूंगा क्योंकि संडे वाला दिन है. अगले दिन एक वीक के एक डेज में देयर वाज अनदर रेस ऑफ 400 मीटर्स. इसने अपना नाम लिखवा दिया 400 मीटर की रेस में. सब इसको फिर कहने तुम 100 मीटर के खिलाड़ी हो, तुम 400 नहीं दौड़ोगे, 4 गुना कैसे दौड़ोगे, जितना तुम दौड़ते हो उसमें 4 गुना कैसे दौड़ोगे. उसने कहा नहीं, आई एम गोइंग टू रन 400 मीटर्स रेस, मैं उसको दौड़ूंगा. इसने वो रेस दौड़ी और आपको मालूम है ना केवल दौड़ी, लेकिन जो बंदा 100 मीटर की रेस का खिलाड़ी था उसने 400 मीटर की रेस जीत ली. आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जो ये लेके आया था खुदा के घर में वो इसकी जिंदगी का बेस्ट था. प्रभु आज ओलंपिक की रेस है, बड़ी मेहनत करिए इसमें दौड़ने के लिए, पर प्रभु छोड़ दूंगा क्योंकि तेरे घर से इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट देन योर हाउस. उसने कहा मैं छोड़ दूंगा. लोग मजाक उड़ाते होंगे, बहुत से लोग इसका कह रहे होंगे बेवकूफ आदमी, ओलंपिक में दौड़ने का मौका मिला था, जीत जाता तो नाम होता. आपको मालूम है इसने अपनी क्षमता से 4 गुना वाली रेस दौड़ी. वो रेस जीत गया. क्यों? क्योंकि ये अपना बेस्ट लेके आया था और खुदा बाप ने इसको अपना बेस्ट देकर यहां से भेजा. जब आप अपना बेस्ट लेके खुदा के घर में आते हैं, खुदा के लोगों को बताना चाहता हूं, खुदा बाप अपने बेस्ट से तुम्हें भेजता है. मैं कल एक जवान से बात कर रहा था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था. देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट देन द हाउस ऑफ गॉड. रिश्तेदार बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि एक संडे की तो बात है. बात एक संडे की नहीं है, बात है कि खुदा बाप देख रहा है कि क्या तुम अपना बेस्ट लेकर मेरे घर में आ सकते हो. क्योंकि जब तुम बेस्ट लेकर आओगे तब मैं अपने बेस्ट से तुम्हें यहां से भेजूंगा. खुदा के लोगों, आपको आज एक बात बताना चाहता हूं. आप हर संडे खाली होते हैं, आ जाते हैं. गॉड लव्स इट. खुदा बाप को अच्छा लगता है. पर आपको मालूम है उसको सबसे अच्छा कब लगता है?
जब आपके पास उस दिन समय नहीं था, when you had a very big deal to do, आपके पास बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, आपके पास बहुत बड़ी चीजें थी। खुदा बाप जब आप उस दिन चर्च के अंदर आते हैं, गॉड लुक्स एट यू एंड ही सेज, नाउ यू आर ब्रिंगिंग योर बेस्ट इनसाइड। अब तू अपना सबसे बहुमूल्य यहां लेकर आया है और मैं अपना बहुमूल्य तेरे साथ यहां से भेजूंगा। एंड यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस मैन। इसके साथ इसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है? उसके बाद 1924 में इसने रेस जीती। 1925 में ही बिकेम द इवेंजलिस्ट। ये इवेंजलिस्ट बन गया, ये खुदा की सेवा करने लगा, क्योंकि इसने देख लिया कि मेरे एक दिन छोड़ने से खुदा ने मुझे सारी दुनिया में 400 मीटर में बना दिया है। अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसको दे दी तो खुदा बाप क्या करेगा? वो सब बदल के रख देगा। एंड टुडे ही इज फेमस एंड ही इज नोन फॉर दिस। आई नो मेनी पीपल जिन्होंने खुदा के घर के लिए बहुत छोड़ा है। मुझे याद है जब मैं इन माय बिजनेस, जब मेरे पास कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आता था और मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 4-5 लाख रुपए का तो होता ही था, मुझसे कहते थे कि आपको होना है सर। और अगर संडे होता था तो मैं उनसे कहता था आप एक काम करिए, आप किसी और को दे दीजिए काम, क्योंकि संडे है और मैं होऊंगा नहीं। बट आई हैव ऑलवेज सीन कि जितनी बार मैं अपना बेस्ट खुदा बाप को देते हुए आया हूं, उसने मुझे अपने बेस्ट से यहां से बाहर भेजा है। आपकी जिंदगी बदल देगा। आप दोबारा कभी खाली खुदा के घर से नहीं जाएंगे अगर आप खाली आ नहीं रहे। बाइबल उठा के देख लीजिएगा, 12 टोकरे भी उसी के पास बचे जिसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली को भी दे दिया। अकाल में वही विधवा खा पाई जिसने अपनी आखिरी लोई भी दे दी। यू नो व्हाई? बिकॉज दैट वॉज हर बेस्ट। उसके पास बाकी कुछ था नहीं। कहीं मैं और आप भी सिर्फ समझौते के नाम पे तो कलीसिया में नहीं आ रहे हैं। अगर समझौता है तो आज से खत्म कर दिया कहेगा अगली बार से प्रभु जब तेरे आंगन में प्रवेश करूंगा तो मेरे मुंह में धन्यवादिता होगी, और मैं उस दिन बड़ा खुश होऊंगा जब मुझे कुछ छोड़ के तेरे घर आना होगा। जब यहां से वापस जाके लगे नौकरी रहेगी भी कि नहीं रहेगी पता नहीं। एक छोटी सी गवाही देके खत्म कर रहा हूं, उसके बाद सीधे हम पाकशाह में चलेंगे। व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब, तो मैं एक स्कूल में काम करता था और अमूमन संडेज को बहुत सी चीजें लगती थी। कोई एग्जाम पड़ गया, कोई फंक्शन पड़ गया, कोई इवेंट पड़ गया, सब कुछ संडे में ही होने लगता है आजकल। तो संडे को होती थी। जब मैं वहां काम कर रहा था, मैंने एक अपना एक दस्तूर बना लिया था, और मेरा दस्तूर यह था कि नो मैटर क्या पड़ रहा है मैं नहीं आऊंगा। एग्जाम्स पढ़ते थे जिनका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता था, तो मैं उनसे कहता था मेरी ड्यूटी मत लगाइएगा क्योंकि मैं नहीं आऊंगा, मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं चाहिए। आपको मालूम है जब मैं साल ब साल ऐसा करता गया, काम अच्छा था तो निकाल भी नहीं सकते थे वो किसी भी इस वजह से कि ये संडे चर्च जाता है तो इसको निकालने उस दिन नहीं आता है। आपको मालूम है जब काम होता गया तो उसके बाद एक चीज हो गई, मैनेजमेंट को यह पता चल गया कि ये संडे को नहीं आएगा। तो अगर कोई मेरे लायक काम होता था तो वो संडे को नहीं होता था, और होता था तो चर्च के टाइम पे नहीं होता था। अगर फ्लैग होस्टिंग भी पड़ गई है तो यकीन मानिए मैं दूसरी ब्रांच में चर्च से पहले जाके फ्लैग होस्टिंग करता था, ताकि क्योंकि मैंने बोल रखा था मैं चर्च के टाइम पे कुछ नहीं करूंगा। खुदा बाप राजाओं के दिल को मोड़ना जानता है, लेकिन ऐसे ही नहीं मोड़ता और सबके लिए नहीं मोड़ता। पहले वो देखता है कि तुम किस दिल से आ रहे हो, तब मैं तेरे दिल के मुताबिक ही काम करूं। लेट अस प्रे। आज कहें प्रभु मैं तेरे घर में सबसे उत्तम अपना लेके आना चाहता हूं। मेरा सबसे बेस्ट तब नहीं है जब मैं बिल्कुल खाली हूं, मेरा बेस्ट तो तब है जब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम था
पर खुदा तेरा घर भी पड़ गया था उसी समय पर। मैंने कहा काम जाए अपना काम करने, आई विल कम टू योर हाउस, आई विल बी फाउंड हियर, मैं यहाँ पर मिलूंगा।